हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग वाइज धाकड़ सर पर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप बहुत मेहनती बच्चे हो, बहुत जोर से मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ जो आपके आरआरबी एग्जाम को पढ़ने के लिए काम में आने वाली है। इसमें उनके पर्पज से बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अपकमिंग जो भी वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और मेहनत करूं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कोई एमसीक्यू आपके समक्ष में लाऊं। तो इस प्यारे से थॉट के साथ में हम आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आइए दोस्तों। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है दोस्तों। तो हमको भी टाटा बिरला का शेयर बन के रहना है, हमारी कीमत बढ़ानी है हमको। जब समय आएगा जब हम अपना रुतबा दिखाएंगे। ठीक। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, आइए तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। लेंथ ऑफ मेल यूरिथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली, लगभग मेल यूरिथ्रा की कितनी लंबाई होती है। तो आप सिंपल इसको बता देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट आंसर करना है अपन को, 18 से 20 सेंटीमीटर। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। एट द टिप ऑफ पेनिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज, आप जैसा कि आप आपका पेनिस होता है, इसमें जो सबसे ऊपर की जो ट्रांस, यहाँ पे हम बात करें तो जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है इस हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस हिस्से को हम नाम से जानते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्लांस पेनिस। सिंपल, आपको जानना है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर हमको पुट करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। जस्ट अबव द ग्लास स्किन फोल्ड विच फ्रॉम अ मूवेबल डबल लेयर इज नोन एज, अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो एक लेयर का नाम पूछ रहा है तो हम उस स्किन को नाम से जानते हैं प्रेप्यूस। प्रेप्यूस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रहता है फोर स्किन। फोर स्किन, सिंपल बोले तो फोर स्किन एक इसका सिंपल लैंग्वेज नेम है। एक और सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको देखिए आप। बोन फॉर्मिंग बोन फॉर्मिंग सेल आर नोन एज, बोन फॉर्मिंग सेल को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है, आप देखिए इसको। तो हम इसकी बात करें तो सिंपल आंसर क्या रहने वाला है इसका? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन का निर्माण करती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं हम बोन डेस्ट्रॉइंग सेल। क्या बोलते हैं? बोन डेस्ट्रॉइंग सेल। एग्जाम में एक और सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ऑस्टियोब्लास्ट का पूछा है ऐसे ऑस्टियोक्लास्ट का पूछ सकता है। बोन डेस्ट्रॉइंग सेल किसे कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट को। बोन फॉर्मिंग सेल किसे बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट को। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे 50 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट यूटरस का जो वेट रहता है। यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये तो कब का वेट है? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन यूटरस का। ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम की बात करें तो हम प्रेगनेंसी के टाइम की बात करें तो यहाँ पे यूटरस का वेट कितना होता है? प्रेगनेंसी टाइम टोटल कितना होता है? 280 डेज 9 मंथ। 9 मंथ का टोटल, मंथ्स में पूछे तो 9 मंथ्स और डेज में पूछे तो 280 डेज का प्रेगनेंसी टाइम रहता है। इस टाइम यूटरस का वेट कितना रहता है? लगभग पूरी प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम एक्सपेक्टेड, 1100 ग्राम। यहाँ की बात करें तो 1000 से 1100 ग्राम तक जो इसका वेट हो जाता है यूटरस का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे सिंपल। द साइज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटरस इन एन एडल्ट अबाउट लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, तीनों का प्रोपोर्शन पूछा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
सिंपल सी बात करें यहाँ पे तो इसका डायरेक्ट आंसर रहने वाला है डी। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर डबल कर दीजिए 5 सेंटीमीटर, उससे ट्रिपल कर दीजिए 7.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है। एग्जाम में आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से पढ़िए इसको। एट विच टेम्परेचर सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस, कितने टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सिंपल जो इसका आंसर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे 3 डिग्री कम जो टेम्परेचर रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस मींस, यहाँ पे स्पर्म बनने की प्रोसेस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म बनने की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए। द पार्ट ऑफ स्पर्म विच कंटेन इट्स डीएनए, स्पर्म की हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे सिंपल सी बात करें, स्पर्म क्या बात है, इसकी बॉडी पार्ट, ठीक है, यहाँ से इसकी टेल, ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस ये सबसे टॉप का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम एक्रोसोम। ये पूरी यहाँ से ये हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट में डीएनए भरा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल। इसको हम, ये पार्ट में इसको हम बॉडी बोलते हैं। लास्ट का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेल। टेल लास्ट में एक्सियल फिलामेंट होते हैं लास्ट के स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है, ये वाला पार्ट स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है ये। और यहाँ पे देखें हम, एक्रोसोम स्ट्रक्चर जो रहती है, एक्रोसोम ये क्या करता है, ओवुलेशन होने के बाद ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। कौन सी स्ट्रक्चर, एक्रोसोम, ये ओवम को पेनिट्रेट करता है और स्पर्म जाएगा अंदर। तो इस स्पर्म और ओवम को जैसे ही इसको पेनिट्रेट करने के बाद अंदर चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एंड ओवम पेनिट्रेशन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्पर्म एंड ओवम के पेनिट्रेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। कहाँ पर होती है, एम्पुला पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए। एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल अप्रोक्सीमेटली, प्यूबर्टी की जो अप्रोक्सीमेटली एज होती है फीमेल में कितनी होती है, 13 ईयर होती है एवरेज। डायरेक्ट याद रखना है आपको, एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन अकर, कौन सी फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बॉडी में चल रहा होता है, उस टाइम पे ओवुलेशन किस टाइम पर होता है। तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर देखिए, एलिमेंट्री फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेट फेज। इनमें से जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मीनोपॉज मींस क्या होता है। मीनोपॉज मींस, यहाँ पे मीनोपॉज का मतलब पूछा है, तो आपको सिंपल याद रखना है, मीनोपॉज मतलब सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपका मासिक धर्म का रुक जाना, मासिक धर्म का रुक जाना, जो महीने में एक बार आते हैं। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस मासिक धर्म का रुक जाना। यू ये लगभग कितने टाइम पर रुक जाता है, लेडीज में 45 ईयर एवरेज होता है, यहाँ पे सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली वुमेन्स की ये होती है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे
स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एक टर्म बोलते हैं, इसका नाम है मीनार्की। इसको आप याद नोट कर लीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज। ओके। यहाँ पे आप देखोगे एल एच हार्मोन का, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एल एच हार्मोन इस समय पीक पर रहता है। पीक पर रहने का जो मेन समय है कौन सा रहता है? इसमें देखिए, जो एल एच हार्मोन यहाँ पे नीचे बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पीक पर रहता है जब ओवुलेशन होता है। तो 36 आवर बिफोर ओवुलेशन एल एच हार्मोन ऊपर जाने लगता है। यहाँ पे देखें तो 24 आवर एवरेज, ये दोनों का इतना मतलब 2 से 3 दिन पहले एल एच हार्मोन पीक पर जाने लगता है। और जो टॉप पीक लेवल पूछे, टॉप पीक लेवल तो कितने पहले रहता है? 10 से 12 आवर बिफोर एवुलेशन टॉप पीक लेवल पर रहता है एल एच हार्मोन। सिंपल। यहाँ पे आपको ये जनरल टर्म है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। भी हमने पढ़ा था, कौन सा हार्मोन है जो फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल रहता है? सिंपल याद रखना है आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एल एच हार्मोन देख लीजिए, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन और थायरोक्सिन, इसको देख लीजिए। ये क्या करता है? ओवुलेशन के समय पीक पर होता है, ठीक है, ओवुलेशन कराने में हेल्प करता है एल एच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे ओवुलेशन और इसका दूसरा जो फंक्शन रहता है, दूसरे फंक्शन की बात करें, ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। जो क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में सबसे इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक सिंपल क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब पूछेगा एग्जाम में? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। इसके साथ में एक और हार्मोन रहता है एचसीजी, जो सेकंड मोस्ट है। उसके बाद ईस्ट्रोजन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तीनों इंपोर्टेंट है। प्रायोरिटी पे पूछे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे इंपोर्टेंट हार्मोन रहता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। एफएसएच की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इस करता है। नेक्स्ट आपकी बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल हार्मोन है। अभी मैंने इसका फंक्शन बता दिया आपको। थायरोक्सिन हार्मोन, ए टी फोर, ऑल्सो नोन एज टी फोर। टी फोर ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। जो क्या इसका फंक्शन, मेन इंपोर्टेंट जो फंक्शन है, फंक्शन की बात करें तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसकी सबसे मेन भूमिका होती है बॉडी में, डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था जो एलएच हार्मोन रहता है, इसकी उपस्थिति में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो टेक प्लेस करता है, ठीक है। उससे और बाद में कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये भी फीमेल हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फंक्शन ऑफ एचसीजी हार्मोन। जो यहाँ पे सिंपल एचसीजी हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू कंटिन्यू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन। इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, यहाँ पे सिंपल एचसीजी हार्मोन, एचसीजी हार्मोन सिक्रेट किसके द्वारा होता है? तो इसकी सिक्रेट की बात करें तो हम इसके सिंसियो ट्रोपोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एचसीजी हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ये एचसीजी हार्मोन उससे सिक्रेट होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। आप जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट, तो हम उसमें एचसीजी हार्मोन से ही पता चलता है हमको प्रेगनेंसी टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि यूरिन में एचसीजी हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है, जिससे पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेगनेंसी का पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, पीएच ऑफ वेजाइना इज बिटवीन। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंपल आपको वन लाइनर याद रखना है, 3.8 टू 5.0 रहता है, एसिडिक होता है मॉडरेटली मॉडरेटली एसिडिक होता है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो द बॉल ऑफ यूट्रस आर एक्सेप्ट, यूट्रस की बॉल कौन कौन सी हैं को छोड़कर, पेरीमेट्रियम मतलब बाहर की लेयर, मायोमेट्रियम बीच की लेयर, और एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर, और एंडोकार्डियम कार्डियक, कार्डियम मींस कार्डियक से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हार्ट की अंदर की लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से हमको जो यूट्रस की पूछा है, हार्ट से हमको कोई संबंध नहीं है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीनों लेयर यूट्रस की है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डी, एंडोकार्डियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, डायफ्राम इज अ, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या है, बोन है, बॉडी कैविटी है, ब्लड वेसल्स है। तो डायरेक्ट आंसर आपको बता देना है, डायफ्राम क्या है, एक मसल्स है जो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कराती है। तो रेस्पिरेटरी मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स है डायफ्राम। यहाँ पे इसकी बात करें, जब आप एक्सेल करेंगे, जब आप एक्सेल करेंगे जब आप एक्सेल करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो एक्सेल करेंगे तो अब आपका जो डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, रिलैक्स। और जब आप इनहेल करेंगे तो आपका इनहेल, ड्यूरिंग इनहेल तो क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन किसका, डायफ्राम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, एंजाइम हेपेरिन एंड हिस्टामिन आर सीक्रेटेड बाय, कौन ये एंजाइम है, हेपेरिन एंड हिस्टामिन कौन सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो सिंपल, मास्ट सेल, ल्यूकोसाइट, फेट सेल्स, आरबीसी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये मास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी की टाइप सेल्स हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है, ये आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं मैं, पिन्ना, पिन्ना, पिन्ना क्या होता है, पिन्ना को हम दूसरे वर्ड में बोले तो आउटर ईयर, आउटर ईयर ओरिफिस। ठीक है, तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ये। तो ये किससे मिलकर बना होता है, बोन्स के द्वारा बना, मिलकर बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, लिम्फोइड टिश्यू। तो इसका आंसर आप किसमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही बहुत अच्छे से मेहनत करते रहेंगे और आगे भी सारे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू बेस मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा। आप इस चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो भी वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके। आप आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मेहनत कीजिए, थ्योरी पर विशेष फोकस रखिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जितना टाइम मिले, उसके बाद टेस्ट भी लीजिए, जिससे आपके स्कोर का पता आपको लग सके, आपकी रैंक कहाँ पर आ रही है ना। और आप जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जिससे आपका जो वीक पोर्शन है वो कंप्लीट हो सके और आप आपके नंबरों में सुधार ला सके। ठीक है दोस्तों।